जी को देखते ही एक ही ख्याल आता है, वो लोकगीत की खूबसूरत परंपरा जिसको मालिनी जी बहुत खूबसूरती से निभाती आई हैं। वो परंपरा जो शायद ये कहूँ कि बहुत पीछे रह जाती, लेकिन मालिनी जी ने ठाना कि उसको पीछे नहीं बल्कि बहुत आगे ले जाना है, वैश्विक स्तर पर उसकी पहचान बनानी है। मालिनी जी, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। ये कहूँ कि हर एक उस प्लेटफॉर्म पे हमारी उस परंपरा को आप संजोती आई हैं अलग अलग किरदारों में, जो ये कहूँ कि समाज को बांटने नहीं जोड़ने का काम करती है, क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन है ये। तो मैं आपकी उसी बात से शुरुआत करना चाहूँगी जिसमें आप अक्सर कहती हैं कि जो लोकगीत है वो समाज को खांचों में नहीं बांटता बल्कि बांधने का काम करता है। मैं इसी से शुरुआत करना चाहूँगी। सबसे पहले तो रिपब्लिक भारत को बहुत बहुत बधाई, हमारे सभी दर्शकों को, श्रोताओं को बहुत सादर अभिवंदन। और दशहरा की इतना सुंदर अभी उत्सव बीता है और हम दिवाली के बिल्कुल ये जो 20 दिन का बड़ा सुंदर समय उत्सव के रूप में बैठे हैं यहाँ पे। बहुत अच्छी बात आपने कही और मुझे लगता है कहीं आपने ध्यान से ज़रूर कार्यक्रम देखे हैं, सुने हैं। मैं बहुत हृदय से इस बात पर विश्वास करती हूँ और मुझे लगता है कि आज के समय में हर व्यक्ति तक ये संदेश ले जाने की ज़रूरत है कि हमारे जितने भी पारंपरिक लोकगीत हैं, और मुझे लगता है जिस भी बोली के हैं, जिस भी अंचल के हैं, मैं अपनी बात कर रही हूँ, अवधी में, हमारे यहाँ भोजपुरी में, सारे लोकगीतों में आप यदि उठा करके देखें तो परंपराओं के गीत इस तरह से सामने आते हैं जहाँ पर पूरा समाज सशक्त बनकर खड़ा होता है। आज जब हम राजनीति इस तरह की देख रहे हैं, जहर घोलने वाली, जातियों में बांटने वाली, आपका कार्यक्रम ही आज है राष्ट्र सर्वोपरि। राष्ट्र सर्वोपरि तब होगा जब हम ये समझेंगे कि राष्ट्र सबसे मिलके बना है। हम ही हम हैं तो फिर क्या हम हैं, और तुम ही तुम हो तो फिर क्या तुम है। इस राष्ट्र में सबकी अहमियत है। और मुझे लगता है कि मैं आप लोगों से पूछती हूँ, इस कार्यक्रम को देखने वालों से, जब हमारा जन्म जब होता है, हमारा पहला स्पर्श कौन करता है? क्या इस पर हमारा अधिकार है? हम तो गांव में पैदा हुए, हमें नाउन ने उठाया, हमें खिलाया, बाद में हमारी माँ के पास हम तो आए हैं। तो क्या ये बच्चे का जब जन्म होता है तो क्या जाति पूछ करके किसी की गोद में जाता है? दूल्हा बैठता है विवाह करने के लिए, ये किसका गढ़ा हुआ पीढ़ा होता है जिस पर पाटे पे बैठ करके सारे मंगल संस्कार करता है। मंदिरों में नृत्य करके जब हम ईश्वर की आराधना करते हैं, यह घुंघरू कौन सी बिरादरी है जो बनाती है? यदि बात करेंगे तो बहुत दूर तलक जाएगी। ये बहुत मुझे लगता है छोटी सोच के और बहुत कमज़ोर सोच के राष्ट्र तोड़क विचार वाले ही इस तरह की बात कर सकते हैं। जो संस्कृति को जानते हैं वो जानते हैं कि हमारे पूर्वजों ने हमेशा कोशिश की कि पूरे भारत को, पूरे समाज को हम एक करके जाएं। आपको मैं उदाहरण बताती हूँ। हमारे यहाँ जब एक गाना मिलता है जहाँ पे विवाह हो रहा है राम का, और राम के विवाह में उनसे पूछते हैं सब लोग कि अरे रामा कुंवारे क्यों रहे, अरे रामा कुंवारे क्यों रहे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गाते हैं तो कुंवारे को कुंवारे कर दिया है कि हे राम तुम कुंवारे क्यों रहे। लोग दूल्हा पूछने गए तो राम जवाब देते हैं, उत्तर देते हैं, बज जा के गयो बज जा न मिलो, बज जा के गयो बज जा न मिलो, जामा बिन कुंवारे हम रहे, जामा बिन कुंवारे हम रहे, मलिया के गयो मलिया न मिलो, सेहरा बिन कुंवारे हम रहे, सेहरा बिन कुंवारे हम रहे। तो ये गाने हमारे यहाँ गा गा करके सिखाया गया कि तुम्हारा मंगल, तुम्हारा उत्सव, तुम्हारे जीवन का कोई संस्कार तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक समाज के सारे अंग मिल करके उत्सव को सजाएंगे नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि लोकगीतों को आज की पीढ़ी को नए सिरे से पढ़ने की, समझने की, जानने की ज़रूरत है, ताकि वो समझ सकें कि हमेशा से हमारे लिए समाज और राष्ट्र प्रथम रहा है। बिल्कुल। मालिनी जी, आपने राम की बात कर ही दी है तो इस बार
रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और वो उत्सव भी था जिसमें आपने सोहर गाया था। और 2005 का भी ऐसा कुछ हुआ था जब आप जब राम के लिए गीत गा रहे थे तो रोक दिया गया था। तो जब आपने सोहर गाया रामलला के लिए तो कैसा आपका अनुभव? इसको कहते हैं काल चक्र, कि समय का पहिया घूम करके वापस आता है। इस देश ने वो समय देखा, और बाकियों की बात नहीं, अपने एक कलाकार के नाते कह सकती हूँ कि दूरदर्शन में रिकॉर्डिंग के समय एक चैती जिसमें ये शब्द आ रहे थे कि लिहले जन्म रघुरैया हो रामा, लिहले जन्म अयोध्या में। इस पर उनको आपत्ति थी कि आप ये मत गाइए कि राम अयोध्या में जन्मे। 2005 की बात है, और वहाँ से ये दिन भी आया कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा जब हुई, हम सब के रामलला, तो 24-48 घंटे पहले फ़ोन आया कि आपको भी रहना है, उस दिन गाना है। तो मुझे लगा कि मतलब मेरे पिताजी की, उनके भी सब पूर्वजों की तपस्या जैसे सफल हो गई। और जो मैंने गाया वो मैं सुना रही हूँ। राम जी के भैले जनमवा चलहो, करियाई दर्शनवा। राम जी के भैले जनमवा चलहो, करियाई दर्शनवा। चलहो चलहो करियाई दर्शनवा। राम जी के भैले जनमवा चलहो, करियाई दर्शनवा। सुर नर मुनि सब कीरत गावे, अरे मारल जाई रावणवा। चलहो करियाई दर्शनवा। राम जी के भैले जनमवा चलहो, करियाई दर्शनवा। अच्छा, उसमें जो वाद्य यंत्र भी आए थे रामलला के उत्सव में, तो उसमें वो भी सब अलग अलग राज्यों से आए थे। बहुत सुंदर जी, आपने अच्छा इस पर मुझे लगता है अनुसंधान किया है। ये मैं सबको बताना चाहूँगी, और मैं इसलिए इस बात को कह रही हूँ कि मुझे बड़ा कष्ट हुआ कि अभी मंच से एक सार्वजनिक रूप से ये कहा गया कि रामलला का प्राण प्रतिष्ठा नाच गाने का कार्यक्रम था। तो मुझे, मेरे कलाकार मन को इसलिए ठेस पहुंची क्योंकि उस क्षण का जिसने भी आध्यात्मिक आनंद लिया होगा तो उसे समझ में आ रहा होगा कि उस दिन सिर्फ यदि कुछ था तो मन में, नयनों में, कंठ में प्रार्थनाएं। और मैं तो साधुवाद देना चाहूँगी भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय को, संगीत नाटक अकादमी को, कि उन्होंने पूरे भारतवर्ष से, ये आप लोग को भी जानना चाहिए, जो जितने भी मंगल वाद्य हैं वो पूर्वोत्तर भारत से लेकर केरल तक के, वीणा है तो जितने प्रकार की वीणा, सुर वीणा, विचित्र वीणा, सारी वीणाएं, ढोल, मादल, शंख, हर प्रकार के वाद्य पूरे भारतवर्ष के कोनों से, सारे पारंपरिक और आंचलिक वाद्य, और वो बज रहे थे। कोई बाहर का कमर्शियल साज कोई नहीं था। वो ऐसे वादक थे जो वहाँ पर आ करके, मतलब हमने वो दृश्य देखा है जब हम लोग गा रहे थे, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी, तो जिस समय वो बजा